एक तरीका 24 घंटे के अंदर आपको बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी होने वाली है कि नहीं होने वाली है, आपका गर्भधारण होने वाला है कि नहीं होने वाला है। कौन-सा तरीका है, आज के वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपको कौन से तरीके से ये जानना है कि आपको गर्भधारण होने वाला है कि नहीं होने वाला है। हेलो फैमिली, बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में जो आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, इन टिप्स से आप 1 घंटे के अंदर ही पता लगा सकते हो कि आपको गर्भधारण हो चुका है कि नहीं हो चुका है। इसको साइंस ने भी बिल्कुल ही साइंस में भी ये प्रमाणित है, मेडिकल में भी ये प्रमाणित है कि ये जो एक चीज़ है, इससे आप तुरंत के तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको गर्भधारण हो चुका है। ना तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है, ना तो आपको किसी भी चीज़ में कहीं भी जाना है, कुछ नहीं करना है, केवल एक लक्षण को समझना है। वो क्या है? वो है फ्रेंड्स बेसल बॉडी टेम्परेचर। अपनी टेम्परेचर को आपको मॉनिटर करना है कि आपका टेम्परेचर कब क्या कह रहा है, कब क्या हो रहा है। ये फ्रेंड्स, ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होती है ना, ये इतनी अच्छी चीज़ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये बेसल बॉडी टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है कि जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है, उस समय इस चीज़ को समझोगे, तो 1 मिनट के अंदर ही, 1 घंटे के अंदर ही ये आप अंदाज़ा लगा लोगे कि अब मुझे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको करने क्या है, आपका आपको करने ये है कि आप अपने पीरियड के साइकिल के ऊपर ध्यान दो कि आपकी पीरियड की साइकिल कितने दिन की है, 28 दिन की है, 30 दिन की है, कितने दिनों की है। अपने आपने ये समझ लिया कि आपके पीरियड की साइकिल कितने दिनों की है, 28 दिन की है कि 30 दिन की है, ये तो आपको बिल्कुल ही अंदाज़ा लग गया होगा। अब इसके बाद आपको करने ये हैं कि ये पता चल गया कि आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन हो जाएगा, आप ओवुलेट 14वें दिन करने लगोगे। तो आपको करने क्या है, अगर आप ओवुलेशन के लिए जो है ओवुलेशन को ट्रैक करना चाहते हो, तो अपने पीरियड से 10वें दिन से आप जो है अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को जो है नापना शुरू कर दो। अब जो है बात करते हैं कि अगर आप इम्प्लांटेशन के लिए अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को समझना चाहते हो, तो आप करो क्या कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, 1 महिला जब ओवुलेट कर लेती है, उसके कम से कम 3 दिन के बाद, यानी कि 14वें दिन आपका ओवुलेशन हुआ, 18वें 19वें दिन से आप अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापिए। अब कितने दिन नापना है, ये आपको कम से कम जब तक आपका पीरियड नहीं आ जाता है, तब तक आपको इस बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापने चाहिए। अब इसमें होगा क्या, फ्रेंड्स आप एक काम करें कि जहाँ पे आप सोते हो, वहाँ पे एक कॉपी, पेन और एक थर्मामीटर रख लीजिए। इससे आप जब सुबह में उठते हो, तो आपको अपना पैर जो है ज़मीन पे टच नहीं करने हैं। बे जो है सुबह में जब उठते हो, तो सो के तुरंत उठते हो बिस्तर से, तो ज़मीन पे नहीं रखना है। आप सबसे पहले अपने टेम्परेचर को नापिए और समझिए कि आपका टेम्परेचर आज का कितना है। नाप के उसको एक डायरी और पेन पे लिखिए कि आज का मेरा टेम्परेचर इतना है। फ्रेंड्स, जब आप डेली 19वें दिन से 18वें दिन से जब इसको नापना शुरू करोगे, तो डेली का डेली आपको एक ही चीज़ मिलेगा। डेली का डेली आपको एक चीज़ मिलेगा कि अगर आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है 99 है, या फिर 80 है, या फिर 97 है, या फिर 88 है, माने ए टू जेड कितना भी है उतना ही आएगा। लेकिन जिस दिन आपका इम्प्लांटेशन होगा, जिस दिन आपकी प्रेगनेंसी होने वाली रहेगी, उस दिन एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, उसमें हल्की सी इंक्रीज आ जाएगी, हल्की सी उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी, हल्का सा बढ़ा हुआ आपको महसूस होने लगेगा। अगर जिस जिस भी दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि हल्का सा बढ़ा हुआ है, और एक ही दिन नहीं, उसके बाद भी नापोगे, उसके सुबह भी नापोगे, मतलब कि आज आप 20वें 22वें दिन के बाद जो है 22वें दिन आपने नापा, आपको ये पता चल गया कि आपकी बॉडी बेसल बॉडी टेम्परेचर हल्की सी बढ़ी है। आपने फिर उसके आज नापा, फिर कल भी नापा, तो कल भी आपको आधे से 1 डिग्री तक बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। फिर तीसरे दिन भी नापा, तो तीसरे दिन भी अगर आपको आधे से 1 डिग्री बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, तो 100% श्योर हो जाओ कि आपको गर्भधारण हो चुका है। क्यों और कैसे? ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्यों होगा और कैसे होगा? तो देखो डियर, ये क्यों होगा इसके ऊपर समझो कि ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, ये आपकी प्रेगनेंसी के एक लक्षण होते हैं। जब आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन की प्रक्रियाएँ चलने लगती हैं, तो उस समय आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन बनने लगते हैं। हार्मोन की जो संख्या है ना, बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। जब हार्मोन की बढ़ोतरी हो जाती है और इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफ़ी जो है वो प्रेगनेंसी के हार्मोन ही माने जाते हैं।
उसके बाद आपके अंदर प्लेसेंटा बनने लगता है। प्लेसेंटा बनने के बाद एचसीजी हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है। तो तुरंत ही आपकी जो टेम्परेचर है वो हल्की सी इंक्रीज हो जाती है। हल्की सी इंक्रीज हो जाती है तो उसमें बेसल बॉडी टेम्परेचर में जब आप मॉनिटर करोगे तो उसमें आ जाएगा कि आज का जो टेम्परेचर है हल्का सा बढ़ा हुआ है। तो उसको भी लिखना है, ऐसा नहीं कि समझ गए तो छोड़ दिए, नहीं, उसको भी लिखना है। और जो पहले का लिखा था उसको भी लिखना है। उसमें मैच करो कि आज का टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ा है और 1 से 2 दिन तक ऐसा बढ़ा हुआ रहता है, जैसे कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो कम से कम 1 से 2 दिन या 3 दिन या फिर 4 दिन तक आपको फीवर जैसा फील होता है। जो है बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फीवर जैसा फील होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो समझ लो कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि एक बात और मैं बता दूं कि अगर पीरियड आने वाले रहेंगे तो ये आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। और ये बेसल बॉडी टेम्परेचर एक ऐसी चीज है कि आपको बिल्कुल 100% बता देता है कि आपको गर्भधारण हो चुका है, आप गर्भवती हो चुकी हो। इसके साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज और जो है नोटिस करने हैं कि आपको जब फीवर हो रहे हैं तो किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मेडिसिन लाकर नहीं खाने हैं, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आपके अंदर और भी सारे चेंजेज आएंगे, डे बाय डे चेंजेज आपके अंदर आएंगे। आपका जो इम्यूनिटी है थोड़ा-सा वीक हो जाएगा, इसीलिए जो भी खाओगे-पियोगे अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, पचेगा नहीं। उसके बाद आपकी जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। उसके साथ-साथ आपको उल्टियाँ, नोज़िया, वोमिटिंग की समस्या बढ़ जाती है। उसके साथ-साथ आपके पैरों में क्रैम्पिंग है, पेट में क्रैम्पिंग है, कमर में पेन है, जॉइंट्सों में पेन है, ये सारे पेन आपको हल्का-फुल्का बढ़ते हुए नज़र आ जाएगा और ये बढ़ भी जाता है। तो महिलाएँ जो है सोचती है कि मेडिकल स्टोर से दवाई लाओ और खा लो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये सोचते हो कि मेडिकल स्टोर से दवाई मेडिसिन ले आकर खा लें, तो इससे क्या होगा पता है आपको? इससे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर को आपने एडवाइस दिया है, जो डॉक्टर को आपने बताया है कि मुझे ये कंडीशन है, लेकिन डॉक्टर को आपने ये नहीं बताया है कि मैं गर्भाधान के लिए तैयारी कर रही हूँ, मुझे प्रेग्नेंट होना है। ये डॉक्टर को अगर आप नहीं बताएँगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएँगी, मिसकैरेज की प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है, तो डॉक्टर ऑटोमेटिक आपसे हर हर सवाल पूछने लगता है। आपको भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा 2 से 3 दिन तक बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मुझे लेथार्जिक फ़ील हो रहा है, मैं सो जा रही हूँ तो उठने का मन नहीं कर रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहे हैं, तो ये सारा का सारा लक्षण आपको प्रेगनेंसी के होते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये जो छोटा-सा वीडियो है मैंने इसमें आपको जानकारी देने की बहुत कोशिश की है, आपको जानकारी हो जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।